वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए नई वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारी वीडियो मम्मी प्रेरणा के ऊपर होने वाली है। मम्मी ने एक और नया खुलासा किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कई सारी चीज़ें हैं जो मम्मी ने अपने ब्लॉग में बताई है, जो नई है, जो आप नहीं जानते। और कुछ आज मुझे अपने मतलब जो मुझे कुछ चीज़ें पता है और जो मैंने काफ़ी चीज़ें नोट करी हैं प्रेरणा के बारे में, मुझे वो भी आपसे शेयर करनी है। और तो वो मतलब अभी तक शायद ये चीज़ें बताई नहीं किसी ने, या फिर ये चीज़ें अभी मतलब ये चीज़ें नहीं हुई हैं सोशल मीडिया पर। अभी इन चीज़ों का कहीं पर भी खुलासा नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें भी मुझे आपसे शेयर करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक कर हर चीज़ पर बात करेंगे। तो पहली तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मम्मी ने अपने वीडियो में बताया है, जैसे कि वो अभी भी प्रेरणा को कितना मिस करते हैं। उनकी बातों से, उनकी चीज़ों से पता चल जाता है। गुस्सा तो है ही, पर कहीं ना कहीं आज भी एक होप जगी रहती है बंदे में। ये बोलता है कि मतलब कहीं ना कहीं लगता है मुझे उसकी आवाज़ को देखकर, उसकी बातों को सुनकर, कि अगर आज भी ये बोल देगी वगैरह वगैरह। पर वैसे तो मतलब वो ये बोल देते हैं कि नहीं, मैं अपने रास्ते हो जाऊँगा, वो अपने रास्ते हो जाएगी। ये चीज़ें तो है कि मम्मी ये सारी चीज़ें बोल देते हैं, बट कहीं ना कहीं जब वो पुरानी व्लॉग्स से रिलेटेड और हर चीज़ों से रिलेटेड बात करते हैं तो लग जाता है। आप सबको भी लगता होगा जब आप उनके व्लॉग देखते होगे कहीं ना कहीं कि वो मिस करते हैं। क्योंकि भाई वो बोलता है, इंसान मैंने बहुत प्यार करा है था और तूने मेरे साथ धोखा किया है, तो यार इतनी जल्दी नहीं भूला जाता। क्योंकि सामने वाले बंदे ने तुम्हें धोखा दिया है, तुमने उसके साथ तो कुछ गलत चीज़ें नहीं करी थी, तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ें उन्होंने बोली और चीज़ें बताई कि पहले ही वो प्रेरणा मेरे लिए क्या क्या बोलती थी कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, तेरे लिए तो बहुत कुछ, तेरे जैसा सपोर्टिव हस्बैंड हर किसी को मिलना चाहिए, मुझे पम्मी जैसा हस्बैंड मिला है जो बहुत अच्छा है, ये है वो, ये सारी चीज़ें पम्मी ने अपने व्लॉग में बताई हैं। फिर उसके बाद पम्मी प्रेरणा से रिलेटेड ये चीज़ें भी बोलता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि एक टाइम पर मतलब हमारा ऐसा बॉन्ड है जो कभी टूटेगा नहीं और कुछ भी। और पुरानी चीज़ें याद करके बोला कि पहले ऐसा होता था कि हमारे फ़ोन से इधर पड़े हैं एक दूसरे के पास, किसी को किसी से मतलब नहीं होता था। फ़ोन किसी का आता था तो प्रेरणा बोल देती थी कि मम्मी कॉल अटेंड कर लियो, ये कर ले वो कर ले। तो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी कोई मतलब जो कहते हैं ना कि थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, इशू हो किसी चीज़ का, कोई चीट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों का एक दूसरे पर ट्रस्ट था। किसी को ये दूर दूर तक नहीं था कि हाँ ये बिल्कुल भी ऐसा कभी कुछ कर सकती है या फिर कर सकता है। बट उसने ऐसा करा तो मुझे समझ आने लगा था जब वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करने लगी थी कि वो दूरी बनाने लगी थी। और धीरे धीरे उसकी ये चीज़ें हो गई थी कि वो फ़ोन नहीं देती थी और कॉल्स वगैरह पे लगी रहती थी और चैट्स करती थी। फिर एक टाइम पे मम्मी ने बोला भी, तू चेंज हो रही है, तू बदल रही है। तो उसने बोल दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब चीज़ें काम की वजह से, मतलब ऐसे ऐसे करके बातों को टाल दिया। फिर मम्मी बोल रहा था कि मुझे तन्मय से, मुझे उस लड़के उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो अपनी वर्डिंग में बोला उन्होंने कि मुझे उससे दिक्कत नहीं है, पर उसकी आदत ही इतनी ख़राब है कि वो लड़कियों से पैसे लेता है, किसी से पेट्रोल डलवाता है, तो किसी से अपना जो प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ों की वो पूर्ति करता है। और मतलब सब चीज़ों का जो उसके जो भी खर्चा पानी चलता है, वो सारी चीज़ें भाई वो लड़कियों से ही निकलवाता है। उसका जो खुद का कुछ नहीं है और उसे कराता है। उसकी बहुत सारी चीज़ें तो मतलब पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जैसे कि उसने आज तक ट्यूशन की फ़ीस नहीं भरी है, शायद मैंने ये भी मम्मी ने बताया है। अपने घर की पुताई के पैसे नहीं दिए हैं, ये भी मम्मी ने बताया है। बट जो भी है मतलब जब भाई मतलब हंसी तो आती ही है इनकी बातों को सुन के कि पुताई तक के पैसे नहीं देते और दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरों की वाइफों को घुमाते डोलते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, बट क्या कर सकते हैं लोग। आजकल तो भाई टाइम ही ऐसा चल रहा है, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो मम्मी के लिए तो दुख होता ही है दिल से भाई। जब मैं उसकी आज मैंने ना एक वीडियो देखी थी मम्मी की, जिसमें वो पुरानी वीडियो जिसमें मम्मी बहुत पिट रहा था। सच में यार ऐसे आंसू से आ गए ना आँखों में
फिर वहाँ पर ये चीज़ लगी कि सच में इस लड़के ने बहुत किया है, बट उसने इस लड़की ने इसको तोड़ के रख दिया बिल्कुल। उसके भरोसे को ऐसे चकनाचूर कर दिया ना कि कोई कुछ नहीं आ सकता। वरना कहाँ मतलब मुझे दोनों की जोड़ी सच में बहुत पसंद थी, बहुत पर्सनली बता रही हूँ, चाहे कैसे भी थे दोनों बढ़िया लगते थे साथ में। बट ज़्यादा दिन नहीं टिकती हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपको भी पता ही है यार, कहीं ना कुछ ऐसा होता ही है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गलत निकल ही जाता है। कभी लड़की गलत होती है तो कहीं पे लड़का गलत होता है, और दोनों गलत नहीं होते तो भाई गॉड मतलब भगवान जी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे साथ नहीं रह पाते लोग। पर यहाँ पर प्रेरणा ने बिल्कुल ऐसा नहीं, उन्हें तो भाई फ़र्क तक नहीं पड़ रहा। वो जब आज भी पुरानी चीज़ें बताता है तो उसे कोई फ़र्क ही नहीं है। अब उसका मन बिल्कुल हट चुका है मेरे हिसाब से, अब कभी ज़िंदगी में भी वो ठीक होने वाली नहीं है। और फिर चलो हम कंटिन्यू अपने व्लॉग पे ही आते हैं, मतलब अपनी बातों पे ही आते हैं जिस पे थे हम। अब सॉरी, हम अपने व्लॉग पे नहीं, पम्मी के व्लॉग पे आते हैं। तो पम्मी ने अपने व्लॉग में फिर ये चीज़ें क्लियर करी। फिर ये भी बोला कि मतलब वो जो त्यागी जी हैं वो भाई स्नैप पर लड़कियों से बोलता है, बातचीतें करता है। और उन्होंने ये चीज़ बोली कि हर लड़की से सब मतलब पता नहीं किस किस लड़की से शादी तक के वादे कर रखे होंगे इसने, और पता नहीं क्या ही करेगा, कितनों से शादी करेगा कितनों से शादी नहीं करेगा। ये तो भाई सच ही है। कुछ कुछ लड़के इतने बदतमीज़ होते हैं प्ले बॉय टाइप के से, जो भाई सबसे बोल देते हैं कि शादी करने के लिए वादे वगैरह कर देते हैं, और एंड में क्या होता है वो तो आपको पता ही है। वहीं अब उस चीज़ का जो एक शिकार होता है वो प्रेरणा बन चुकी है। और प्रेरणा कोई इतनी छोटी बच्ची तो नहीं थी अब, जो वो अब इन चीज़ों में पढ़ रही थी। जब वो पढ़ी थी तो अब वो उसी जगह पर पढ़ी रहती जहाँ पर वो थी, बट उसको ऐसा नहीं है। उसको इन चीज़ों में अब बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है। अपनी जो शादीशुदा वाली लाइफ थी उसको अब इस चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, वो अपना अलग ही रहना चाहती है। तो मम्मी ने ये चीज़ें बताई हमें कि प्रेरणा किस तरीके से उसके साथ घूमने गई, मिलने गई, सब चीज़ें उन्होंने बताई। फिर एक बड़ा खुलासा आया हमारे सामने कि मम्मी ने बोला कि एक टाइम पर ये भी था जब ये पकड़ी गई थी ना, तो मम्मी से बोल दिया था इसने कि भाई ये ना कशिश मेरी छोटी बहन का बॉयफ्रेंड है, मतलब कि कशिश ही है इनकी छोटी बहन, तो उनका बॉयफ्रेंड बना दिया। क्योंकि जब वो फंसी तो उन्होंने कशिश पे नाम डाल दिया और फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दी, और उसके लिए कोई गिफ्ट भी भेजा था वो चीज़ें भी दिखा दी। तो ये देख रहे हो आप, मतलब खुद फंसी तो बहन को फंसा दिया। ये इनके भाई बहन वे होता है ना, बहन चारा भाईचारा, ये है इनका। कुछ कोई चारा नहीं है इनका, ये बस ऐसे ही है घूमने फिरने वाले लोग, जो आज इधर हैं कल किधर हैं पता नहीं है इनका कुछ। और उसके बाद गाइस, जो हमने पिछली वीडियो में जो मैंने इनके बारे में बात किया था, जो हमें ये था, मैंने आपको व्लॉग में बताया था ना कि क्या बोलते हैं, जो फॉलो वगैरह करा था पम्मी ने, तो वो भी क्लियर करा पम्मी ने कि वो गलती से हुआ था उससे। अब चलो वो भी बोल रहा है तो मानना पड़ेगा ही, गलती से ही हुआ होगा, है ना। वरना पैचअप जैसा होता तो शायद वो फिर से ऐसे तो नहीं बोलता, बताता ही व्लॉग में अपने। और फिर उसके बाद क्या है, हम बात कर रहे थे प्रेरणा के बारे में ही, कि प्रेरणा ने ये सारी चीज़ें बोल दी थी कि वो अलग है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, वो कशिश का वो बॉयफ्रेंड है, तो बहन को फंसा दिया। उसके बाद मम्मी ने हमें ये चीज़ें बोली कि देख लो इसका यही है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, कुछ इसका ये नहीं रहता, एक चीज़ों पे कभी नहीं टिकी है, ना मुझ पे कभी टिकी है, ना मतलब अपनी बातों पे कभी टिकी है। पर जो भी है गाइस, मेरी बेटी की लाइफ तो ख़राब कर ही दी है। उस छोटी बच्ची की क्या गलती है, उसकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी है। मम्मी ने ये चीज़ें बोला। फिर मम्मी ने बोला कि ये जो आज जिनको सैया बना रही हैं थी, ये कभी भैया भी थे, जो कि आज ये सैया बन चुके हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, लेकिन सब पब्लिक के आगे वो दोस्त बन जाते हैं। तो ये चीज़ तो हमें पता ही है खैर कि वो दोस्त बन जाते हैं, बट सिर्फ पब्लिक के आगे सब, अपने आप के आगे तो खैर वो सैया ही बने हुए हैं। जब गोवा तक घूम रहे हैं, उसके चक्कर में एक शादीशुदा अपना मतलब हस्बैंड छोड़ दिया, तो भैया तो या फिर दोस्त तो नहीं रह जाएगा वो।
और वहीं बात कर लेते हैं गाइज़ कि मतलब मम्मी ने ये भी चीज़ें बताई कि अब आगे जो भी है मैं इन चीज़ों को छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों को हर चीज़ों को प्रूफ के साथ दिखाता ही रहूँगा। वो ये भी बोलता है, आज भी उसने अपने व्लॉग में बोला कि मेरे पास अभी भी चीज़ें आ रही हैं जिनसे मुझे शर्म आती है, चाहता तो मैं दिखा दूँ। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जब इसने ये बॉयफ्रेंड वाली बात बोली थी, कशिश का बॉयफ्रेंड है वो, मेरे पास रिकॉर्डिंग ही नहीं है, वरना मैं कॉल रिकॉर्ड कर लेता तो आज मैं वो भी लगा देता सामने, बट मेरे पास नहीं है। तो अब ये देखो गाइस, कोई ये नहीं सोच के बैठा रहता ना कि आगे ही अपनी बातों से पलटेगी या नहीं। अगर ऐसा होता तो भाई वो पहले से ही इन सब चीज़ों को रखे रखता, कॉल रिकॉर्डिंग लगा कर फ़ोन रखता या फिर रिकॉर्ड करके रखता, बट उसे क्या पता था कि आगे इन फ्यूचर इतना ज़्यादा बात बढ़ जाएगी, तो नहीं सोचा होगा उसने। तो मैं गाइज़ अपने बता रही थी ना कि मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी। आपने पहले देखा होगा कि जैसे इनका फ्लैट नोएडा साइड है, मतलब इन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि इनका जो फ्लैट है वो नोएडा साइड है, प्रेरणा का। बट ये जो मतलब फ्लैट है नोएडा के, यहाँ पर आपको पता है कितने सारे मॉल्स होंगे, कितने सारे मॉल्स होते हैं, टेम्पोलिन पार्क वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नोएडा में इंजॉय कर सकते हो। बट पर आपने कभी देखा है कि गाज़ियाबाद के ओपोलेंट में जाती है, जो बहुत बड़ा भी नहीं है, मैं भी गई हूँ उस वाले मॉल में, तो इसलिए मुझे पता है कि वो गाज़ियाबाद में है, मेन गाज़ियाबाद में है वो, ना बाहर है उसके ना अंदर है उसके, बिल्कुल मेन मतलब अंदर ही बोल सकते हैं उसको, गाज़ियाबाद में ही है। तो मतलब वो ओपोलेंट में जाती थी, और तब तो हम इतना ध्यान नहीं इसलिए नहीं देते थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि इसका कुछ सीन त्यागी जी से होगा। मतलब जो स्टार्टिंग की बातें हैं, जब नहीं मतलब काफ़ी बार 3-4 बार उस मॉल में जाते हुए देखा हुआ है, मैं आपको वीडियो लगा दूँगी जिस उस मॉल की भी। तो गाइज़ आप देख रहे हो नोएडा से ये सीधा गाज़ियाबाद जाती थी, और वो मॉल गाज़ियाबाद नोएडा से काफ़ी दूर पड़ता है, बट स्टिल ये वहाँ पे जाते थे। वहाँ पर ये घूमने फिरने और मतलब एंजॉय वगैरह जो भी करना चाहते थे। उस टाइम इतना सोचना नहीं पड़ता था, और शायद ये वाली चीज़ किसी को पता भी नहीं होगी कि ओपोलेंट इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ पे ये तन्मय से मिलने जाते थे, और तन्मय गाज़ियाबाद का है। ये चीज़ अब मतलब पता थी, मतलब मुझे सच बताऊँ, मुझे कुछ टाइम पहले से ये चीज़ पता लग रहा था कि तन्मय से इनका कुछ चल रहा है। जब से मतलब थोड़ा सा इनका ब्रेकअप सा हो गया था, पम्मी और इनका बातचीत ख़त्म थी, तो कुछ टाइम तक मुझे लगने लगा था कि वो यही लड़का है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की रील्स काफ़ी लाइक करते थे और ऐसे ऐसे, तो मुझे लगता था, बट मैं इतना श्योर नहीं थी। बट धीरे धीरे जब मैंने ये ओपोलेंट वगैरह की जो वीडियोस देखी और सब देखी, तो मैं ये सोचती थी मॉल तो इतना दूर है और नोएडा से ये वहीं क्यों जाते हैं, नोएडा के पास तो बहुत सारे मॉल हैं, आप वहाँ भी जा सकते हो। नहीं, ये नूना वगैरह को लेकर सीधा वहीं जाते थे क्योंकि ये तन्मय को मिलने जाते थे, तन्मय के साथ टाइम स्पेंड करने जाते थे। और आज अपने व्लॉग में पम्मी ने खुद भी क्लियर करा है कि अंशु जो इनका भाई है, ऐसा भाई है जो खुद मिलवाता था अपनी बहन को, गाड़ियों में गाज़ियाबाद लेकर जाता था अपनी बहन को, प्रेरणा को, और तन्मय से मिलवाता था। तो ये ऐसा भाई है जो कि किसी का नहीं हो सकता, इनकी पूरी फैमिली ही ऐसी है। तो यही चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी गाइज़ कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये मोस्टली अभी किसी ने नोट नहीं की होगी, बट मैंने करी है क्योंकि मैं उस मॉल में गई हूँ और वो बिल्कुल गाज़ियाबाद में ही है। तो इसलिए ये चीज़ें खैर पता ही हैं, और क्या बोलते हैं, शायद उसने नहीं बताई है या फिर वो भूल गया होगा या फिर जो भी है, बट उसने आज अपने ब्लॉग में तो बोला ही था कि वो गाज़ियाबाद मिलवाने के लिए जाता था, तो वहीं जाते थे वो मॉल और सब जगह। तो देख लो गाइज़, ये चीज़ें हैं जो मतलब एक रिलेशन ख़राब करने की, जो भाई अपनी बेटियों को भी मतलब अपनी बेटी को भी मिलवाने लेके जाती थी। तो क्या कर रहे हैं फिर ऐसे लोगों का, भाई वो क्या ही माँ बनने के लिए वो है जो मतलब किसी और से मिलवा रही है, अपने पापा से मिलने नहीं देती हैं पर किसी और लड़के से मिलवा रही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है ना। पर जो भी है, पम्मी हमें अभी भी पम्मी ने यही चीज़ें बोली हैं कि वो तो अभी और चीज़ें दिखाएंगे और वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो जैसा भी होगा गाइज़, हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और अपडेट्स के साथ। तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। व्यूज़ तो आ जाते हैं पर सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं गाइज़, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब आपसे, जब तक के लिए बाय।